नमस्कार दोस्तों, एसजीपीसीआई की वैकेंसी आ चुकी है। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है उसका, यानी कि नोटिफिकेशन पीडीएफ आउट फॉर 1200 वैकेंसीज। काफी ज्यादा वैकेंसी है दोस्तों, बहुत शानदार मौका है, बहुत ही ज्यादा शानदार मौका है। एसजीपीसीआई यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, SGPGIMS हैज अनाउंस्ड a total of 1200 nursing officer vacancy for which a detailed notification PDF has been released on 13 जून। 13 जून को 2025 को ये रिलीज हो चुका था। नोटिफिकेशन आउट आपके सामने हो चुका था। इसकी फॉर्म जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, जल्दी ही भरे जाएंगे। आपके सामने मैं डिटेल वापस से एक बार फिर से डाल दूंगा जब भी फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट डिटेल आने वाले आगे आर्टिकल में अपन पढ़ने वाले। इससे पहले अपन इसकी बिल्डिंग देख लेते हैं कि कैसा लग्जरियस लाइफ अपनी रहने वाली है यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद। देखिए पहले दोस्तों, ये रहने वाली है आपकी सिलेक्शन के बाद यहाँ पर काम करने वाले हो, ये बिल्डिंग थी आपकी। ठीक है, प्रोसेस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, CRT यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के माध्यम से आपका एग्जाम होने वाला है। CBT मोड पर आपका एग्जाम होने वाला है। एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर SGPGI रिक्रूटमेंट 2025 विल स्टार्ट सून, यानी कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली दोस्तों। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप जो मैंने हाईलाइटेड ये वेबसाइट की है हाईलाइट, इस पे आप जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल करें, बेल आइकन को दबाएं, घंटी को बिल्कुल दबा दें, और एक अच्छी जानकारी के साथ हम आपके साथ में आते रहते हैं हमेशा। अगर आपने जानकारी लेना है, नई नई जानकारियां अपडेट आपके सामने आती रहती है। मेरा एक प्लेटफॉर्म है अच्छा खासा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सभी सभी तक शेयर जरूर करें। ठीक है, कैटेगरी वाइज अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, कितनी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो 1200 वैकेंसी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका रहने वाला है ऑनलाइन, और रजिस्ट्रेशन डेट आपकी टू बी नोटिफाइड होने वाली, जल्द ही आने वाली, टू बी सून। ठीक है, जल्दी ही आने वाली है आपके सामने। कैटेगरी वाइज अपन बात कर लेते हैं इसमें, अगर कौन कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे यूआर की। ठीक है, यूआर की कितनी पोस्ट रहने वाली है यहाँ पर, 400 के लगभग, यानी कि 400 से ज्यादा पोस्टें यहाँ पर यूआर की रहने वाली है। ठीक, उसके बाद अपन बात कर लेंगे उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि CRT मोड पर आपका एग्जाम होने वाला है कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के माध्यम से। पे लेवल यानी कि एग्जाम के होने के बाद आपका स्किल टेस्ट, नौकरी लगने के बाद भाई पे लेवल 7 आपको मिलने वाला है। और ये जो हाईलाइटेड मैं करने वाला हूँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर जानकारी। कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो 480 पोस्ट यूआर की रहने वाली है, और SC की 253, 24 पोस्ट ST की, 324 पोस्ट OBC की, और 119 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली EWS की। टोटल पोस्ट आपके सामने रहने वाली 1200 पोस्ट है। ठीक है, सुनहरा मौका है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करते रहें, MCQ प्रैक्टिस डेली करें। कम से भी कम आपको, कम से भी कम 500 MCQ डेली निकालने, मॉक टेस्ट लगाने हैं। कम से भी कम रेगुलरिटी आपको बनानी पड़ेगी, क्वालिटी और कंसिस्टेंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर रिकॉग्नाइज की गई है। BSc, पोस्ट BSc और रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ यानी कि जो GNM वाले हैं वो भी इसको भर सकते हैं। GNM वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल का या फिर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होगा, कोई भी एक्सपीरियंस चलेगा, 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, ये देख दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। 2 ईयर एक्सपीरियंस इज मिनिमम, 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन अबव। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एज लिमिट यहाँ पर आपको काफी लंबा चौड़ा एज लिमिट दिया गया है। 18 से 40 साल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, है ना। और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। SC ST और OBC वालों को 5 साल का आराम से एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो वो कैंडिडेट भी भर सकते हैं जो एज इनकी ओवर हो चुकी है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आपके सामने एग्जाम होने वाला है CBT मोड पे, और एग्जाम होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट होने के बाद आपकी मेरिट, फाइनल मेरिट लिस्ट आपके सामने आने वाली है। उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट की बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। कैटेगरी वाइज अपन फीस की, एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फी कितनी लगने वाली, यूआर की 1000 फॉर्म फीस लगने वाली, 18+% GST करके 1180। OBC की भी 1180 है। ST और SC वालों के लिए 708 रुपए प्लस 18% GST करके 108 रुपए GST यहाँ पर 18% आपके लगने वाली है, SC और ST वाले कैंडिडेट के लिए। ठीक है,
उसके बाद अपन अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं अपन। सीआरटी आपका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका रहने वाला है, सीबीटी मोड पे टेस्ट रहने वाला है, और फाइनल इसके बाद आपका एग्जाम के बाद आप उसमें क्वालिफाइड होने वाले हो। क्वालिफाइड होने के बाद आपको स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन देना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू होने के बाद आपको एलिजिबिलिटी मेरिट लिस्ट आपके सामने आने वाली है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आना चाहिए, ठीक है। एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं अपन, तो एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम विल बी हेल्ड कंप्यूटर बेस्ड, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। द एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। 100 क्वेश्चन आने वाले, 100 मार्क्स आपके पास उन क्वेश्चन के होंगे। 120 मिनट आपको टोटल दिए जाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला, ये आपका टोटल 100 नंबर का 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है, और ऑनलाइन मोड पर एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 50% चाहिए, एससी और एसटी वालों को 45% चाहिए, ठीक है। मतलब ये जनरल नॉर्मल क्वालिफाइड मार्क्स हैं, आपको इन इस क्राइटेरिया के अंदर अंदर आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। अगर ज्यादा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर सैलरी की अगर बात करते हैं दोस्तों, लग्जरियस लाइफ रहने वाली है यहाँ पर, मजा आने वाला है, मतलब सिलेक्शन होने के बाद वो मजा आने वाला है जिसका कुछ कह नहीं सकते। एनओ की पोस्ट रहने वाली है, आपकी सैलरी पे स्केल 44,900 से लेके भाई साहब 1,42,400 आपकी सैलरी रहने वाली है, अंडर पे लेवल 7 इन एडिशन टू द बेसिक पे, ठीक है। एम्प्लॉय आर एंटाइल्ड टू वेरियस अलाउंस, ठीक है। बता दिया आपको मैंने सारी जानकारी, ठीक। आगे अपन बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं, आगे की डिटेल क्या रहने वाली है देखते हैं। चलो मैं एनओ की मैं